हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे कि टैली प्राइम में जब भी हमें एम्प्लॉय का डिटेल्स फिल करनी होती है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको प्रोसेस दिखा देती हूँ कि हमें एम्प्लॉय मास्टर क्रिएट करना था, जिसमें कि हमने क्या देखा है कि एम्प्लॉय का जो ग्रुप होते हैं वो कैसे क्रिएट किया जाता है और कैसे एक न्यू कंपनी में या फिर आपके एग्जिस्टिंग कंपनी है तो उसमें क्या पेरोल का जो फीचर होता है वो कैसे इनेबल किया जाता है। ये चीजें हमने देख ली है। क्या चीज देखा है? इनेबल करना फीचर को, उसके और एम्प्लॉय के ग्रुप को बनाना। ठीक है, मतलब कि डिपार्टमेंट्स को बनाना। जो भी आपकी कंपनी में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट टाइप ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं, उनको कैसे क्रिएट किया जाता है। आज क्या देखेंगे? एम्प्लॉय मास्टर्स के बारे में ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर टैली प्राइम पे वापस आएंगे। क्रिएट पर जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली पे आना है, क्रिएट पर जाना है। क्रिएट पे जाने के बाद पेरोल मास्टर्स का ऑप्शन है, उस पर एंटर करेंगे। उस पे आने के बाद एम्प्लॉय का जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस पे एंटर करेंगे। अब क्या करना है आपको? इसमें एम्प्लॉय की सारी डिटेल्स फिल करनी होती हैं। तो कैसे फिल करेंगे? देखिए, यहाँ पे मैं आपको ग्रुप्स दिखा देती हूँ। जो जो मैंने बना रखे हैं उसी का ही यहाँ पर ऑप्शन आएगा। देखिए, ये सब ग्रुप बना रखे हैं। कौन कौन से? अकाउंटेंट, बैकएंड डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट या फिर सेल्स डिपार्टमेंट। ठीक है, तो इन्हीं से रिलेटेड क्या होगा यहाँ पे हमें कि कौन से ग्रुप में कौन सा एम्प्लॉय है, ये चीजें देखनी होंगी। तो क्या करना है? नेम में हम डाल देते हैं एम्प्लॉय ए। अंडर किसके अंडर रखना है? अगर देखिए मैं यहाँ पे ये प्राइमरी का ऑप्शन हटाती हूँ तो प्राइमरी के अलावा भी यहाँ पर और ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि क्या हो गया? अकाउंटेंट, मतलब कि जितने भी हमने अदर ग्रुप्स को क्रिएट किया था वो सारे ग्रुप्स इसके अंदर आ जाएंगे। तो मतलब हम मान लेते हैं एम्प्लॉय ए जो है वो क्या है? अकाउंटेंट डिपार्टमेंट का है। ठीक है, तो अब क्या रखना है इसमें? डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग में क्या आएगा कि ज्वाइन मतलब क्या हुआ? जिस दिन इसने एम्प्लॉय ए ने हमारी कंपनी को ज्वाइन किया था वो वाली डेट यहाँ पर आ जाएगी। फिर क्या है? डिफाइन सैलरी। हमें इसकी सैलरी जो है अभी डिफाइन नहीं करनी है, क्योंकि इसमें काफी चीजें अभी ऐड होंगे। अलाउंस और जितने भी डिडक्शंस होंगे वो माइनस होंगे। ठीक है, फिर आती है यहाँ पर जनरल इंफॉर्मेशन। जनरल इंफॉर्मेशन में क्या आएगा कि मतलब एम्प्लॉय के बारे में जितनी भी नॉर्मल इंफॉर्मेशन होती है कि उसका नंबर क्या है, कंपनी में उसकी डेजिग्नेशन क्या है, क्या वो काम करता है, उसका जेंडर क्या है, ये सब चीजें। ठीक है, तो ये चीजें जो होती हैं आपको बहुत ज्यादा ध्यान से भरनी होती है, क्योंकि ये क्या होता है? एक तरह से एम्प्लॉय का रिकॉर्ड होता है हमारे पास। तो हमने यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम लिखा है, ग्रुप लिखा है, कौन से डिपार्टमेंट से है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखी है, सैलरी में अभी हमने नो किया है। ठीक है, एम्प्लॉय नंबर हम यहाँ पे दे देते हैं 123। अब डेजिग्नेशन की बात आती है कि ये है क्या? तो ये क्या है? अकाउंटेंट है। ठीक है, अब फंक्शन मतलब कि इसका वर्क क्या है? ये कंपनी में तो है बट ये काम क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है? तो इसमें क्या लिखेंगे हम? क्या करता है? अकाउंटेंट है तो अकाउंटिंग ही करेगा। ठीक है, अब आती है लोकेशन। लोकेशन में मतलब कि इसका एड्रेस, जैसे हम लिख देते हैं तिलक नगर। फिर जेंडर आता है कि एम्प्लॉय ए है क्या? जेंडर मतलब कि फीमेल है, मेल है या फिर ट्रांसजेंडर है, तो हम कर देते हैं मेल। फिर क्या है? ये डेट ऑफ बर्थ। इसका डेट ऑफ बर्थ आएगा तो यहाँ पे कुछ भी हम लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मतलब अपने अकॉर्डिंग तो नहीं, जो एम्प्लॉय की डेट ऑफ बर्थ है वो उसके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपको वो कंपनी प्रोवाइड करती है, उसमें से देखकर आपको ये वाला जो सारा डेटा है ये फिल करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1998। तो डेट ऑफ बर्थ अगर यहाँ पे आपका जो कंपनी, आपका जो डेट टैली है ये नहीं लेता है तो अभी क्या करेंगे? इसको हम नॉर्मल ऐसे भी छोड़ सकते हैं। अब क्या करना है कि ब्लड ग्रुप कौन सा है? तो ये सारे टाइप्स के आपके ब्लड ग्रुप है, हम क्या कर लेते हैं इसको? ओ नेगेटिव। फिर क्या है? फादर या फिर मदर का नेम। तो एम्प्लॉय ए के फादर का नाम लिख देते हैं मिस्टर राज। ठीक है,
अब इसका स्पाउस नेम मतलब क्या होता है? स्पाउस क्या होता है? अगर यहाँ पे ये एम्प्लॉय जो है ये क्या है, यहाँ पे मैं नेम ही लिख देती हूँ तो ज्यादा बेटर रहेगा, मैं पता रहेगा। ठीक है, रिया। स्पाउस मतलब क्या हो गया कि जो रिया का हस्बैंड, अगर ये मैरिड है तो इसके हस्बैंड आएगा। अगर रिया की जगह क्या होता, राज या फिर कोई और लड़के का नाम होता, हमारा जो एम्प्लॉय है वो क्या है, अगर वो क्या होता, यहाँ पे मैंने मेल लिखा है ना, इसको फीमेल कर लेते हैं। तो स्पाउस मतलब क्या होता है? हस्बैंड या फिर वाइफ में से किसी का नेम। अगर लड़की की बात हो रही है तो हस्बैंड का नेम, लड़के की बात हो रही है तो वाइफ का नेम। तो यहाँ पे हम गर्ल की बात कर रहे हैं तो स्पाउस नेम में हम लिख लेते हैं मिस्टर रोहित। अगर कोई अनमैरिड है तो हम इसको डायरेक्ट ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, फिर आता है एड्रेस की, इसका एड्रेस क्या है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं XYZ नगर। ठीक है, एड्रेस हो गया। फिर क्या है, यहाँ पर फोन नंबर लिख देंगे, ईमेल लिख देंगे, इसकी जो भी ईमेल है यहाँ पे लिख देते हैं ria@gmail.com। ये सब क्या होगा, एम्प्लॉय के डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो कंपनी को प्रोवाइड करता है, तो कंपनी वो वही डॉक्यूमेंट्स आपको दे देती है। फिर यहाँ पे क्या है, प्रोवाइड बैंक डिटेल्स, आपको इसको क्या करना है, यस करना है, और इनके अकाउंट का नंबर यहाँ पर लिखना है। 1 12 डिजिट्स का होता है या फिर 14 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 डिजिट्स का लिख लेते हैं। IFSC कोड लिखना है यहाँ पर, यहाँ पे कह रहा है 4 अल्फाबेट होते हैं, फिर 0 आता है, फिर 6 डिजिट का नंबर। ठीक है, 4 अल्फाबेट लिखते हैं यहाँ पर, फिर 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब क्या है, बैंक का नेम। अगर यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ बैंक आपकी शो हो रही है तो आप उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, न्यू बैंक का नेम यहाँ पर ऐड कर देंगे, SBI। ठीक है, ब्रांच लिख देते हैं यहाँ पर, SBI लिख देते हैं। फिर ट्रांजैक्शन टाइप, मतलब कि जो यहाँ पे ट्रांजैक्शन होगी, सैलरी दी जाएगी, वो कैसे दी जाएगी, अदर्स ऑप्शन से दी जाएगी। अगर मैं शो मोर पे एंटर करती हूँ तो यहाँ पे और आ जाता है कि ATM कार्ड या फिर चेक या फिर ई फंड ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक चेक, इलेक्ट्रॉनिक DD या फिर PO। तो हम क्या कर देते हैं यहाँ पे चेक। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, अकाउंट पेई, और यहाँ पर ये वाला ऑप्शन जो है कंप्लीट हो जाता है। फिर क्या आता है, स्टैट्यूटरी डिटेल्स, मतलब कि थोड़ी लॉ से रिलेटेड डिटेल्स आती हैं कि एप्लीकेबल टैक्स रिजीम, इसमें क्या होगा कि ये सब आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी। ये वाली डिटेल्स क्या होती है, कंपनी में ही लिखी हुई होती है, वो आपको बताती है कि इस पर्सन पर आपको कितना टैक्स लगाना है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं रेगुलर टैक्स। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, इनकम टैक्स नंबर, मतलब कि आपको यहाँ पर कंपनी, वो जो एम्प्लॉय है उसका पैन नंबर लिखना है। ठीक है, पैन नंबर का फॉर्मेट पता होगा, 5 अल्फाबेट 4 न्यूमेरिकल, लास्ट में एक अल्फाबेट। आधार नंबर भी आपको एम्प्लॉय की डिटेल्स में ही मिल जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है, UAN नंबर, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। ये क्या करेगी, ये जो है कंपनी प्रोवाइड करती है आपको, मतलब ये कंपनी प्रोवाइड करती है, कब प्रोवाइड करेगी, आफ्टर स्टेचुटरी फाइल प्रोसेस। जब आपकी स्टेचुटरी फाइल प्रोसेस हो जाएगी तो अब आपको ये UN नंबर दिया जाता है। ये क्या होता है, 12 डिजिट का नंबर होता है, जिसे 12 डिजिट हमने लिख दी। फिर क्या है, PF अकाउंट नंबर। PF अकाउंट नंबर भी आपको कौन देता है, कंपनी ही देती है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, PF अकाउंट नंबर लिख लेते हैं। फिर यहाँ पे क्या है, EPS एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के बारे में यहाँ पर डिटेल्स लिखनी होती है, EPS अकाउंट नंबर। तो यहाँ पे हमने सेम आ गया। फिर क्या है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग फॉर PF, की PF के लिए यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या लिखी जाएगी। ऐसे ही ये सारी डिटेल जो है आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। अब क्या आया है, ESI नंबर। ESI नंबर भी क्या होता है, ये भी आपको, मतलब कि इसमें जो स्टैट्यूटरी डिटेल्स है ये कौन प्रोवाइड करता है, आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, इसको अभी ब्लैंक छोड़ देते हैं।
फिर ये जो लास्ट की डिटेल्स है ये सारी एम्प्लॉयज की डिटेल्स आपको फिल करनी होती है। अब क्या करेंगे, इसको कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। तो यहाँ पे एक एम्प्लॉय का हमने डेटा क्रिएट कर लिया है। अगर हमें इसको देखना होगा तो कैसे करेंगे, ऑल्टर पे जाएंगे, ऑल्टर पे जाने के बाद एम्प्लॉय पर एंटर करेंगे और उसकी सारी डिटेल्स यहाँ से शो हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ से देखती हूँ डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जाके पेरोल रिपोर्ट्स पे जाएंगे, इसमें से हम पेरोल रजिस्टर में भी अभी कुछ शो नहीं हो रहा है। एम्प्लॉय की प्रोफाइल देखिए, यहाँ पे प्रोफाइल शो हो रही है, अकाउंटेंट, यहाँ पे रेगुलर टैक्स में कौन कौन से एम्प्लॉय को हमने रखा है वो सारे यहाँ पर शो हो जाएंगे। ठीक है, कि नेम क्या है, इनका अंडर कौन से डिपार्टमेंट में, एम्प्लॉय नंबर क्या है, ज्वाइनिंग कब की थी, डेजिग्नेशन क्या है, फंक्शन क्या है इसका, ये जो 5 शो हो रहा है इसका मतलब और आगे की डिटेल्स यहाँ पर शो हो जाएंगी। लोकेशन क्या है, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ भी डाल सकते हैं आप, या फिर ब्लड ग्रुप है, फादर का नेम है, स्पाउस मतलब कि अनमैरिड है इसलिए ब्लैंक है, और ये सारी चीजें जितना भी आपने वहां पर फिल किया है यहाँ पर शो हो जाएगा डिटेल्स। एक और बार एंटर करेंगे तो ये सारी डिटेल आपको शो हो रही है। ठीक है, तो ये आप ये कैसे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे पेरोल के ऑप्शन में आना है और आपको एम्प्लॉय प्रोफाइल में एंटर करना है। तो टॉपिक होता है यहाँ पे कंप्लीट। आज हमने सीखा है कि किसी भी एम्प्लॉय के यहाँ पर डिटेल्स फिल करनी होगी तो कैसे करेंगे। गेटवे ऑफ टैली पे आना है, क्रिएट पर आना है, सबसे पहले ग्रुप बनाना है, ग्रुप के बाद एम्प्लॉय यहाँ पर बना देना है। ठीक है, तो टॉपिक होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।